अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है दोस्तों। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों आज एक और भाई मेरे साथ बैठे हुए हैं पूरी फैमिली के साथ। फैमिली तो वीडियो में नहीं आना चाह रही, लेकिन मैं पासपोर्ट दिखाता हूँ। 6 फैमिली मेम्बर्स हैं, 6 पासपोर्ट है मेरे हाथ में, और जिनके फ्रेश पासपोर्ट पे हमने लगवाया जी तुर्की के वीज़े। ये मैं आपको दिखाता चलूँ। ये एक, ये दो, तीन, चार, पाँच और ये छः, ये 6 पासपोर्ट हैं। अच्छा, अब यहाँ पे लोग कहेंगे कि तुर्की का वीज़ा है और आप वीडियो बना के बता रहे हो कि जी ये स्ट्रॉन्ग वीज़ा। मैं एक चीज़ बता चलूँ, किसी एक भी मुल्क का ट्रैवल नहीं है। मैं पासपोर्ट दिखा भी देता हूँ, ये देखें, किसी भी मुल्क का ट्रैवल नहीं। इस पे इन्होंने आज तुर्की के वीज़े लिए। तुर्की, अगर कोई बंदा किसी अच्छे बड़े कंट्री में मूव होना चाह रहा है, किसी अच्छे कंट्री में ट्रैवल करना चाह रहा है, तो उस हवाले से तुर्की की अगर ट्रैवल हिस्ट्री आपके पासपोर्ट पे हो, आप दुनिया में किसी भी कंट्री का वीज़ा ले सकते हो। देखो, जब किसी कंट्री से रिफ्यूज़ल लगती है तो उस पर क्या लिखा रहता है कि उनको डाउट है आप पे कि आपने वापस नहीं आना, यही चीज़ आती है ना। तो फिर उनका डाउट क्लियर कैसे होगा? उनका डाउट क्लियर भाई जो अम्बेसी का है वो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री से होगा। मैं आज से 5-6 साल से इसी चीज़ पे वीडियोस बना रहा हूँ कि भाई ट्रैवल हिस्ट्री पे फोकस करो। ट्रैवल हिस्ट्री अगर आपके पास हो, आप दुनिया कोई भी वीज़ा ले सकते हो। समझ नहीं आ रही कहाँ से स्टार्ट लेना है, कैसे करना है? सिंपल, तुर्की है, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया है, इजिप्ट, जॉर्डन है, अज़रबैजान है, जॉर्जिया है, अब तो आर्मीनिया भी शामिल हुआ पड़ा है। और एशियन कंट्रीज़ में, अगर सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में बात करो तो उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान है। इसके अलावा जापान स्ट्रॉन्ग कंट्री में शामिल होता है, साउथ अफ्रीका है, मोरक्को है। ये कंट्रीज टॉप ऑफ द लिस्ट हैं जो कि बासानी वीज़ा मिलते हैं, और आप इन कंट्रीज़ की ट्रैवल हिस्ट्री बनाकर किसी भी अच्छे बड़े कंट्री का वीज़ा ले सकते हो। अब आप कहेंगे यार इतने ज़्यादा कंट्रीज ट्रैवल करें? नहीं, आप अपनी मर्जी से 2-3 कंट्रीज ट्रैवल कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो। ये मैंने आपको लिस्ट बताई है जो ट्रैवल हिस्ट्री के हवाले से काउंट होते हैं। और इसके अलावा आप शेंगन में वीज़ा अप्लाई करें, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, कहीं पे वीज़ा अप्लाई करेंगे, पासपोर्ट पे हों, बासानी वीज़ा लेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर दूँ। लोग कहते हैं कि जी ये दूसरे कंट्रीज़ में जाने का क्या फ़ायदा, इजिप्ट वगैरह। भाई इजिप्ट की मैं अगर बात करूँ, 7 वंडर्स में से एक कंट्री कंसीडर होता है इजिप्ट। पिरामिड्स, एहराम मिस्र, जो 7 वंडर्स में से एक है। पूरी दुनिया वहाँ पे आती है उन एहराम मिस्र को देखने के लिए। अगर आप किसी भाई का चक्कर लगे वहाँ पे जाके देखो, कितनी बड़ी तादाद में फॉरेनर्स सिर्फ उसको देखने के लिए आते हैं। बड़ा टूरिस्टिक कंट्री है। इसी तरह जॉर्डन जो है वो भी एक 7 वंडर्स में से जिसका शुमार होता है। पेट्रा सिटी, तो वहाँ पे भी दुनिया बड़ी फॉरेनर्स आए होते हैं वहाँ पे देखने के लिए। इस तरह थाईलैंड आपको पता है कि बहुत बड़ा फेमस, बाली बड़ा फेमस इंडोनेशिया में, मलेशिया में वैसे ही बड़ा एक हमारे पाकिस्तानी वगैरह टूरिस्ट जाते हैं। जापान एक बड़ी इकोनॉमी, बड़ा स्ट्रॉन्ग कंट्री। अगर आप जापान चले जाओ तो वहाँ की ट्रैवल हिस्ट्री काउंट हो तो आप दुनिया किसी भी कंट्री का वीज़ा ले लो। मोरक्को की बात करूँ तो मोरक्को स्पेन के बिल्कुल करीब लगता है। और अगर हम अफ्रीका रीजन की बात कीजिए, बड़ा ज़बरदस्त कंट्री। और यहाँ से अगर गल्फ से देखें तो बहुत बड़ी तादाद में अरबिक वहाँ पे टूरिज़्म के लिए मोरक्को जाते हैं। बाय द वे, इब्न बतूता जो एक वर्ल्ड ट्रैवलर था, बहुत बड़ा नाम था उसका, उसका भी ताल्लुक मोरक्को से था। इसी तरह अगर साउथ अफ्रीका की बात करो, साउथ अफ्रीका, केप टाउन, जोहान्सबर्ग, डरबन, ये सारा इतना फेमस है कि अगर आप वहाँ पर चले जाएं केप टाउन में, आपको ऐसे लगे जैसे आप यूके वगैरह में कहीं पे घूम फिर रहे हो। इसी तरह मैंने बात की तुर्की की। तुर्की में दुनिया में सबसे ज़्यादा टूरिस्ट आपको देखने को मिलेगा इस्तांबुल में, जिसका वेदर भी जो है दोस्तों बड़ा खुशगवार। गर्मियाँ भी हों तो शाम के वक्त बड़ी प्यारी हवा चलती है वहाँ पे। और आपको पता तुर्की में देखने के हवाले से जो चीज़ें हैं, गलाता टावर और बासफोरस, फिर आया सोफिया, सुल्तान अहमद, इस्तकलाल स्ट्रीट, तकसीम स्क्वायर, तो ये बहुत सारी फेमस प्लेसेस वहाँ पे हैं जो आप देखते हो। अक्सर पाकिस्तानी 70-80% जो हम पाकिस्तानी कौम है वो तुर्की जाना चाहती है, क्योंकि तुर्की के ड्रामे देख के हमारी आवाम हो गई है पागल, और कहते हैं कि हमने इश्क ममनू ड्रामा देखा है, तो जहाँ पे वो ड्रामा बना था तो हमने वहाँ पे भी जाके देखना है। और फिर उसके बाद अर्तुगरुल गाजी, तो ये सारे ड्रामे उनके जो चलते रहते हैं, तो फिर उनको देख के हमारी आवाम पागल हुई बढ़िया। तो लिहाजा तुर्की का वीज़ा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, आधा एशिया, आधा कुछ उसका हिस्सा यूरोप में कंसीडर होता है, इस्तांबुल का। प्लस
शेंगन के साथ लगता है बल्गारिया बॉर्डर है, इसके साथ यूनान बॉर्डर है। और उसके अलावा अगर बात की जाए कि अगर आप सेटलमेंट भी करते तो लोग तुर्की में जाके कोई अपनी इन्वेस्टमेंट करके पासपोर्ट भी परचेज कर लेते हैं इसका तुर्की का। और वहाँ पे कुछ पाकिस्तानी फैमिलीज, कुछ क्या बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तानी बिजनेसमैन और फैमिलीज सेटल हैं। और आप वहाँ पे जाके एक तो टूरिज़्म भी कर सकते हो, अपने कारोबार को भी देख सकते हो, और रहाइश भी रखनी हो तो टीआरसी वगैरह भी इजीली मिलती है। इसके लिए डॉक्यूमेंट्स बताते चलूँ, 3 मंथ की स्टेटमेंट, पासपोर्ट पिक्चर, एनओसी होना चाहिए। अगर ये चीज़ें हों विद इन 10 to 15 डेज आप तुर्की का वीज़ा ले सकते हो। भाई मेरे साथ बैठे हुए जिनको कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलूँगा, भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। आज मेरे पास आए, सर्विसेज ली, मुझसे मेरे पे बिलीव किया। गाइस इस भाई ने वीज़ा लिया, आप भी ले सकते हो। नेक्स्ट वीडियो मिलूंगा नए टॉपिक पे। ख्याल रखें अपना, ठीक है, अल्लाह हाफिज़।